देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर तो आइंस्टाइन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। तो इसमें आइंस्टाइन क्या कहते हैं जरा सुन लो पहले। आइंस्टाइन 1905 ईस्वी में प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने के लिए क्वांटम सिद्धांत का सहारा लिया। ठीक है। और क्वांटम क्या कहता है? क्वांटम के अनुसार प्रकाश जो है छोटे छोटे कणों का बना एक बंडल होता है। उसी बंडल को हम लोग बोलते हैं क्या? फोटोन बोलते हैं। और प्रत्येक फोटोन की जो होता है ऊर्जा h इंटू न्यू होती है। अब देखो, प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा होती है। तो मान लो कि ये मेटल है आपका, ठीक है, और ये मेटल में यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन है। ओके। अब यहाँ ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, लाइट आपका इस पर आपतित हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। तो जब लाइट इस पर इंसिडेंट होता है ना, तो यहाँ पर जो प्रत्येक आपका फोटोन की जो ऊर्जा होता है h इंटू न्यू होता है, या आपका होता है h c बाई लैम्डा होता है। देख लो इधर, यानी h c बाई क्या होता है? लैम्डा होता है। ओके। अब जब इस पर पड़ता है ऊर्जा तो दो भाग में बढ़ता है। देखो यहाँ पे जो एनर्जी होता है h बराबर h इंटू न्यू जो होता है, देख लीजिए यहाँ पे h इंटू न्यू जो होता है, जब आपतित होती है ना तो ये दो भाग में बढ़ता है। एक तो वो भाग होता है जो कार्य फलन के बराबर होता है, ये इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने में वर्क करता है, एक पहला। तो यहाँ पे सवाल होता है कि जो कार्य न्यूनतम कार्य होता है, जो न्यूनतम ऊर्जा होता है, इलेक्ट्रॉन को सतह से छोड़ने से मजबूर कराता है, तो उस न्यूनतम कार्य को या ऊर्जा को हम बोलते हैं कार्य फलन। तो एक तो आपका ये एनर्जी क्या हो गया? कार्य फलन में टूट गया। और सेकेंड जो होता है उसको गति प्रदान करता है, इलेक्ट्रॉन को गति देता है ताकि वो ऊर्जा को प्राप्त करे। तो वो जो ऊर्जा के रूप में होता है, उस ऊर्जा का नाम होता है हाफ mv² होता है। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से हम कह सकते हैं कि आपका E बराबर जो होगा, E बराबर होगा यानी फाई प्लस हाफ mv² होता है। फिर से हम लोग सुनेंगे कि जब प्रकाश की किरण आपतित होती है तो प्रत्येक फोटोन जो होता है, फोटोन आपतित होती है तो प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा ये आपका h इंटू न्यू या sc बाई लैम्डा होता है। अब ये sc बाई जो लैम्डा होता है, इस पर जो आपतित होता है ना, ये दो भाग में बढ़ता है। एक आपका फाई होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्य फलन। अब सवाल खड़ा होता है कि इसके सतह पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन को छोड़ने में जो न्यूनतम कार्य होता है उसको हम लोग बोलते हैं कार्य फलन। अब वो छोड़ दिया तो उसको एक गति मिलता है। अब गति वो ऊर्जा देता होगा कुछ न कुछ, तो वो ऊर्जा किस रूप में आया? हाफ mv² के रूप में आया। तो अब यहाँ पे ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के नियम से हो जाता है E बराबर फाई प्लस हाफ mv² होता है। ओके। अब यहाँ पे सवाल खड़ा होता है कि यदि, यहाँ पे देखिए, यदि आवृत्ति बराबर, आवृत्ति जो होता है न्यू नॉट, न्यू बराबर न्यू नॉट, इसको बोलते हैं देहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग बोलते हैं देहली आवृत्ति। अगर देहली आवृत्ति आपतित जो फोटोन है उस आवृत्ति के बराबर हो जाएगा, तो अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा तो उसको इलेक्ट्रॉन को गति देने वाला कोई वेग नहीं आएगा, तो हाफ mv² इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी यदि आवृत्ति है ना, फोटोन की आवृत्ति यानी आपतित फोटोन की आवृत्ति अगर देहली आवृत्ति के बराबर हो जाए तो उस स्थिति में हाफ mv² 0 हो जाएगा।
तो हम समीकरण फर्स्ट से देखेंगे कि आपका E बराबर हो रहा है फाइव और प्लस क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो यहाँ पर E का मान होता है H इंटू न्यू बराबर यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, यानी V के जगह यानी सॉरी ये फाइव है तो यहाँ पे क्या लेंगे, न्यू के जगह न्यू नॉट लेंगे। तो आपका एक रिजल्ट आ गया एच न्यू नॉट इक्वल टू क्या हो गया 5, यानी 5 का मान आ गया एच न्यू नॉट। अब फिर समीकरण फर्स्ट से हम लोग चलते हैं। तो अब देखो यहाँ पे जो E बराबर है तो आपका हो जाएगा 5 के जगह तो पुट करना है, क्या हो जाएगा एच न्यू नॉट और माइनस देखिए यहाँ पे प्लस हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है E के जगह हम लोग पढ़ते हैं एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ mv स्क्वायर। तो बोलो इसको हम लेके इधर चले आएंगे तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट बराबर हाफ mv स्क्वायर। तो ये ऊर्जा हो गया एक प्रकार का। तो आपका हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ठीक है, तो ये आपका प्रकाश वैद्युत समीकरण है। अब हम आगे चलते हैं, इसमें कई सारे पॉइंट्स आएंगे। ये काइनेटिक एनर्जी मैक्स है या आप इसको E बराबर डाल सकते हो, तो आप लोग इतना पहले उतारो। ओके, चलो अब तो आगे हम लोग देखते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ प्रकाश विद्युत समीकरण में और बातें आएगी सामने। देखिए अब आवृत्ति बराबर हम लोग पढ़ते हैं क्या, न्यू बराबर हम लोग यानी न्यू बराबर C बाई लैम्डा जानते हैं। C बाई लैम्डा यानी C प्रकाश का चाल है, लैम्डा उसका तरंग दैर्ध्य है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हाफ mv स्क्वायर बराबर, यहाँ पे क्या करेंगे H और H कॉमन ले सकते हैं, तो H कॉमन ले सकते हैं। अब बताओ न्यू बराबर है C बाई लैम्डा, अब न्यू नॉट बराबर हो जाएगा C बाई लैम्डा नॉट हो जाएगा। तो इन दोनों को हम यहाँ पुट करेंगे, यानी न्यू के जगह हम रख देंगे C बाई लैम्डा माइनस C बाई लैम्डा नॉट रख सकते हैं, तो CC कॉमन हो जाएगा। तो AC 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट, और ये आपका हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर। तो ये भी प्रकाश विद्युत समीकरण है आइंस्टाइन का। अब यहाँ पे ट्रिपल स्टार हॉट होता है। ट्रिपल स्टार हॉट क्या, प्रत्येक फोटोन की जो ऊर्जा होती है आपका होता है h इंटू न्यू, और उसके बाद इक्वल होता है hc बाई लैम्डा। तो यहाँ पे बात आपको ध्यान देनी होगी कि जिस आवृत्ति को बढ़ाएंगे, यहाँ पे ध्यान रखना है कि आवृत्ति को बढ़ाएंगे तो आपका एनर्जी भी बढ़ेगा और तरंग दैर्ध्य आपका क्या होगा, घटेगा। ये लिंक है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, 2 पॉइंट बन सकता है कि आपका जो है एनर्जी होता है, ऊर्जा जो होता है फोटोन की, वो सीधा समानुपाती होता है किसकी, आवृत्ति का, न्यू का। और इस अर्थात हम कह सकते हैं कि आवृत्ति को बढ़ाएंगे तो ऊर्जा भी बढ़ेगा और आवृत्ति को घटाएंगे तो ऊर्जा का भी मान भी घटेगा। लेकिन सेकेंड में हम लोग देखेंगे बालक, सेकेंड में क्या है कि ऊर्जा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 बाई लैम्डा का। यदि लैम्डा का मान बढ़ाएंगे तो ऊर्जा का मान घटेगा और लैम्डा का मान बढ़ाएंगे
यहाँ दिख रहा होगा कि नहीं, देख लो यहाँ पे लिख देता हूँ सेकेंड में। यानी एनर्जी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा का, यानी लैम्डा का मान, यहाँ लैम्डा का मान यदि हम बढ़ाएंगे तो एनर्जी मेरा क्या होगा, घटेगा, और लैम्डा का मान घटाएंगे तो एनर्जी मेरा क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप जरा ध्यान से देखोगे इसको, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।